दुश्मन सुन ले, छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का भी फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का भारतीय फौजी क़यादत पर वाज़ेह कर दिया। कहा, न्यूक्लियर इन्वायरमेंट में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग की कोई गुंजाइश नहीं। भारत बुनियादी मसाइल आलमी असूलों के मुताबिक बराबरी और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर हल करे। हम भारत की बयानबाजी से खौफजदा नहीं होंगे। अगर दोबारा जारियत की कोशिश की गई तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा सख्त जवाब मिलेगा। भारत की जोग्राफियाई वुसअत का मन घड़त हिफाजती तसव्वुर ख़त्म कर देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का PMA की पासिंग आउट परेड से तारीखी और गैर मुबहम खिताब। कहा, आने वाली कशीदगी की जिम्मेदारी पूरी तरह से भारत पर आयद होगी। मार्का हक में अजली दुश्मन के खिलाफ इंतहाई पेशा वराना कार्रवाइयाँ करते हुए राफेल तैयारे गिराए। भारत की मुतादिद बेसिस और बशमूल S-400 को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन वॉरफेयर की सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। ऐसे दुश्मन के खिलाफ कामयाबी हासिल की जो बालादस्ती के गरूर में मुब्तला था। वाज़ेह फतह की बदौलत आलमी बरादरी का वक़ार और दाद हासिल की। पाकिस्तान का दिफाई नज़रिया क्रेडिबल डेटरेंस और दायमी तैयारी पर मबनी है, जिसमें तमाम सलाहियतों का अहाता किया गया। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में 152वीं PMA लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड। नौजवान कैडेट्स का शानदार मार्च पास्ट। मेहमान खसूसी फील्ड मार्शल ने परेड का मुआयना किया। पास आउट होने वाले कैडेट्स में दोस्त ममालिक के 40 कैडेट्स शामिल। कैडेट्स का ताल्लुक श्रीलंका, इराक, फ़लस्तीन, नाइजीरिया, बांग्लादेश, कतर, मालदीव, माली, नेपाल और यमन से है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बाबर कंपनी को कायद-ए-आज़म अवार्ड से नवाजा। पास आउट होने वाले कैडेट्स ने हलफ उठाया। फील्ड मार्शल ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को एजाज़ात से नवाजा। एजाज़ी शमशेर अहमद मुज्तबा को दी गई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मार्क्समैन अवार्ड सैयद हाशिर हुसैन को अता किया गया। पाक अफगान कशीदगी दोहा में मुज़ाकरात आज होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की क़यादत में पाकिस्तान का आला सतह का वफ़द दोहा पहुँच गया। अफगान अबूरी हुकूमत के नुमाइंदगान से मुज़ाकरात होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुज़ाकरात का मकसद अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली सरहद पार दहशतगर्दी का खात्मा है। पाकिस्तान किसी किस्म की कशीदगी नहीं चाहता। तालिबान बैनुल-अक़वामी बरादरी से किए गए अपने वादों की पासदारी करें और पाकिस्तान के जायज़ सिक्योरिटी खदशात को मद्देनज़र रखते हुए दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करे। अफगानिस्तान की दरख्वास्त पर जंगबंदी में 48 घंटे की तौसीह की गई थी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर-ए-सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास का एलामिया जारी। आइन के आर्टिकल 209 के तहत मुख्तलिफ 67 शिकायत का जायजा लिया गया। एलामिया के मुताबिक 65 शिकायत मुतफ़िक़ा तौर पर खारिज, 1 शिकायत पर कार्रवाई मौखर कर दी गई। 2 शिकायत पर मजीद कार्रवाई का फैसला। जस्टिस सरफराज डोगर ने इन शिकायत पर कार्रवाई से खुद को अलग किया। इजलास में जजेस कोड ऑफ कंडक्ट में हम तरमीम, जजेस मीडिया पर बात नहीं कर सकेंगे। जजेस इल्ज़ामात का जवाब तहरीरी तौर पर इदारा जाती रद्दमल के लिए कायम कमेटी को भेजेंगे। कोड ऑफ कंडक्ट के तहत जज को हर मामले में मुकम्मल गैर जानिबदारी इख्तियार रखनी चाहिए। जज किसी किस्म के कारोबारी या माली ताल्लुकात से इज्तिनाब करें। जज किसी भी गैर मामूली माली फ़ायदे या तोहफे को कबूल नहीं करेगा। बुलेट प्रूफ गाड़ियां खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के हवाले करने की तकरीब। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गाड़ियों की चाबियां IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद के हवाले की। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के हमरा गाड़ियों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। अफसरान और जवानों की बहादुरी पर नाज है। तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को ज़रूरी वसाइल की फराहमी तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। CBD, रूडा और नवाज शरीफ IT सिटी पर पेशरफ्त का जायज़ा। मरीम नवाज की फ्यूचर प्रोजेक्ट से मुतालिक सहमाही रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। रूडा का काबिल अमल बिजनेस प्लान तलब कर लिया। रूडा फ़ेज़ 1 की तकमील के लिए 2 साल का हदफ मुकर्रर कर दिया गया। रूडा बंद बनने से लाहौर दरियाए रावी के सैलाब से महफूज हो जाएगा। मरीम नवाज को CBD, रूडा और NSIT पर तफसीली ब्रीफिंग। मरीम नवाज ने रूडा प्राइमरी बंद मुमकिन सैलाब से पहले मुकम्मल करने का हदफ दे दिया।
पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमिला का इजलास चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पार्टी अरकान शरीक सिंध और बलूचिस्तान के वज़ीर आला भी CEC मीटिंग में मौजूद। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, शर्जील मेमन, अब्दुल कादिर पटेल भी हिस्सा है। दहशतगर्द इसराइल ने अमन मुआहिदे की धज्जियां उड़ा दी। काबिज फौज की गजा जंगबंदी मुआहिदे की संगीन खिलाफ वर्जियाँ। गजा में गाड़ी पर फजाई हमले में पूरा खानदान शहीद। शहदा में 7 बच्चे और 3 खवातीन शामिल। जारियत का निशाना बनने वाली फैमिली गजा शहर के इलाके अल जैतून लौट रहे थे। इसराइल ने मजीद 15 फलस्तीनियों की लाशें भी गजा वापस भेज दी। कुल तादाद 135 हो गई। गजा में खुराक और पानी की किल्लत बरकरार। इसराइली रुकावटों के बायस बड़े पैमाने पर इमदाद की तरसील मुमकिन न हो सकी। उधर तुर्किया के सदर तैयब उर्दवान का कहना है कि इसराइल का रिकॉर्ड अच्छा नहीं, हम गजा के लिए परेशान हैं। कनाडा के शहर ओशवा में इस्लामिक सेंटर के बानी मेंबर 80 बरस के इब्राहिम बाला को मस्जिद के करीब शहीद कर दिया गया। इस्लामिक कम्युनिटी का हुकूमत से मुल्जिमान को फौरी तौर पर इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। तकरीबन 2 माह के दौरान सोने की कीमत में 1 लाख रुपए से जायद का इजाफा हुआ। पाकिस्तान में फी तोला सोना 4,46,300 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में सोना $106 कम होकर $4,252 फी औंस में फरोख्त किया गया। बरतानवी शहजादा एंड्रयू का तमाम एजाज़ात वापस करने का ऐलान। ड्यूक ऑफ यॉर्क शहजादा एंड्रयू के जेफरी एप्स्टाइन से ताल्लुकात और चीनी जासूस से कारोबारी रवाबित सामने आए थे। शहजादा एंड्रयू ने इल्ज़ामात की सख्ती से तर्दीद करते हुए कहा, फैमिली और मुल्क के मुफाद में शाही एजाज़ात छोड़ने का फैसला किया है। PCB का मोहम्मद रिजवान को वनडे की कप्तानी से हटाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को वनडे की क़यादत सौंपे जाने का इम्कान। T20 में सलमान अली आगा पर एतमाद बरकरार। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज़ के लिए टीम का ऐलान पीर को मुतवक्के है। उधर पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीम्स के इस्लामाबाद में डेरे। दोनों टीम्स के दरमियान दूसरा टेस्ट 20 अक्टूबर को खेला जाएगा। टेस्ट सीरीज़ में ग्रीन कैप्स को 1-0 की बरतरी हासिल है। और पुर्तगाल की पार्लियामेंट ने निकाब और बुर्क़े पर पाबंदी का बिल मंजूर कर लिया। बिल दाएं बाजू की जमात ने पेश किया। बिल के तहत अवामी मकामात पर चेहरा ढांपने पर 200 से 4,000 यूरो तक जुर्माना आयद होगा। कानून नाफिज होने के लिए अब सदर की मंजूरी बाकी है। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका के एयरपोर्ट पर कार्गो टर्मिनल में आग लग गई। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक ढाका के एयरपोर्ट पर तमाम परवासें मुअत्तल कर दी गई हैं। फायर फाइटर्स की बड़ी तादाद आग बुझाने में मसरूफ़ है। आग लगने की वजह का तयन अभी तक नहीं हो सका। तर्जुमान ढाका एयरपोर्ट के मुताबिक एयरपोर्ट पर तमाम तैयारे महफूज हैं। तो बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका के एयरपोर्ट पर कार्गो टर्मिनल में आग लग गई। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक ढाका के एयरपोर्ट पर तमाम परवासें मुअत्तल कर दी गई।